चलो भाई ठीक है। ठीक है भाई, ये वर्ड मीनिंग लिख लिया ना सभी ने? लाओ डस्टर दो, कहाँ फेंक दिया मैंने डस्टर। ये सारे वर्ड्स लिख लिए, एक बार इनको दोबारा देख लो। जैसे रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट क्या होता है आपने देखा होगा ना, वाटर रेजिस्टेंट लिखा रहता है वॉच के साथ और मोबाइल के साथ। उसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग, किसी भी चीज़ को होने को रोकना, किसी भी चीज़ के होने को रोकना। तो जो पानी है ना वो उसमें जाता नहीं है, वाटर के उसमें क्या नाम है, वॉच के अंदर या फिर उसके मोबाइल के अंदर, जो भी वो चीज़ है वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। पोज का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए रुक जाना। और प्री मेडिटेशन, प्री मेडिटेट भी होता है, ईडी लगा दिया तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी। प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है टू प्लान इन एडवांस। ओके, प्री मेडिटेट कर सकते हैं हम, इसे डी हटा लेंगे यहाँ से। उसके बाद प्रोक्योर, प्रोक्योर क्या होता है? टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ जुटाना। मान लो आपको गन खरीदनी है, ओके, तो बड़ी मुश्किल से आप उसको हैंडल कर पाओगे, ले पाओगे। टू पे हीड, टू पे अटेंशन, जैसे हम बोलते हैं ना पे अटेंशन, आई वांट यू टू पे अटेंशन, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो टू पे हीड भी बोल सकते हैं। आई कैन से पे हीड वट एवर आई एम टीचिंग यू। डन। चलो ये वोकेबलरी का सेशन हो गया। उसके बाद एक छोटा सा मैं टेस्ट लेता हूँ भाई आप लोगों का। अभी देखते हैं किसको कितना आया है कितना नहीं आया है ना। चलो नंबर 1 बहुत आसान है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सेट, कैट और ऑन। सेकंड इज यस, माई टीचर टीच डेली। ऑप्शन ए ऐसे लिख देते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। डेली, टीचर और टीचर्स। थर्ड इज शी wore a beautiful dress. She wore a beautiful dress. Wore beautiful and she is she. Fourth, they went to the market. They went to the market. Option A went, option B they, ऑप्शन सी मार्केट। ओके 4 हैं। चलो एक इधर लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ। ओके 5th, क्या लिख दिया भाई? चूज द नाउन फ्रॉम ऑप्शंस A, B and C. क्विकली मार्कर नहीं चल रहे बेटा। happened and bright. ओ सॉरी, ये happened नहीं है,
हैप्पीनेस एंड राइट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उन्हीं के ऊपर हैं ये 5 क्वेश्चंस। आते हैं आपको, नहीं आते हैं कॉफ़ी कोल्ड बना के ले आओ। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। जो सही बताएगा कृष्णा उसको पार्टी देगा। इतना तो ये कर ही सकता है आप लोगों के लिए, मतलब ऐसा ही है ना बेटा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। कल हमने 4 पार्ट करे थे ना, आगे के 4 पार्ट करते, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। वो उसमें वीडियो में नहीं आए थे, वीडियो में सिर्फ 4 ही आए थे, ड्यू टू बैड नेटवर्क। द नेटवर्क इज़ वेरी बैड हियर। सफाई होनी चाहिए, सफाई जहाँ होगी वहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, जहाँ पर सफाई नहीं होती वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन यू स्टार्ट एनी बिजनेस, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लीननेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट प्लेस। प्रॉपर हाइजीन। अभी जैसे सफाई नहीं होती तो किसी बच्चे को कुछ हो गया तो हैं। ओम प्रकाश बेटा नींद आ रही है? नींद तो नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए आंसर करें भाई। चलो फर्स्ट है आपका द कैट सैट ऑन द मैट। द कैट सैट ऑन द मैट। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसमें आपको फाइंड आउट करना है नाउन। नाउन कौन सा वर्ड है इसमें? कैट। पक्का? कैट, ये ठीक है। ये नहीं है, सेट नहीं है और ऑन नहीं है। ठीक है। माई टीचर टीचेस डेली। व्हाट इज वर्ब इन दिस? टीचर है ये तो। अच्छा टीचेस, ये पक्का? ओम प्रकाश पक्का? ठीक है ना? अच्छा रिवाइज किया था? शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। यू नीड टू फाइंड आउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फाइंड आउट करो बेटा। मैंने बोला है जब भी मार्कर लेके आओ ना तो इंक डाल के लेके आया करो, मार्कर काम करते ही नहीं है, फ़ायदा क्या है? हाँ एडजेक्टिव क्या है इसमें? ब्यूटीफुल। ओके भाई चलो ये वाला ठीक है हमारा, मतलब पढ़ के आए हो तुम लोग, इंटेलिजेंट हो गए हो। चलो फीस बढ़ा देते हैं। दे वेंट टू द मार्केट। दे वेंट टू द, अच्छा मैं पूछ तो लूँ क्या बताना है इसमें? मार्केट, ऐसे थोड़ा मार्केट है। अच्छा बॉय साहब कितना अच्छा तुक्का लगाया तुमने। प्रोनाउन बताओ भाई, प्रोनाउन कौन सा है? दे। क्या दूँ? दे। ये मतलब हद हो गई भाई, मतलब दोपहर में भी दे 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 दे। अच्छा प्रोनाउन कह रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये आंसर ठीक है भाई। चलो 4 तो ठीक हो गए आपके, है ना? याद रखना पार्टी देनी है तुम्हें कृष्णा। चूज द नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस है। रुको रुको रुको, नाइद से पूछते हैं। नाइद बताओ इसमें नाउन क्या है? क्विकली नाउन है, हैप्पीनेस नाउन है या ब्राइट नाउन है? सन्नाटा सन्नाटा। अभिजीत मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्ल देख के कि फंस गए हो तुम इस क्वेश्चन में, है ना? बताओ आंसर बताओ। अरे भाई साहब तुक्का मारा है क्या? नहीं भैया। और अच्छा फिर कैसे पता? नाउन है नहीं ये। नाउन है ये? क्या है ये? आइडिया। आइडिया। शाबाश ठीक है। नाउन की डेफिनेशन क्या थी? नाउन आइडिया। ठीक है, तो ये आपका आइडिया। और क्विकली क्या है? क्विकली एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब ठीक है। और ब्राइट क्या है? ब्राइट आपका एडजेक्टिव है। चलो भाई सही है, सही हो गया भाई, बिल्कुल मस्त हो गया। ठीक है। अरे मेरा रोबोट किधर है? इसको साफ करेगा कौन? और मुझे ही करना पड़ेगा भाई। चलो सही है, सही प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की। 4 पार्ट कल जो कर रहे थे हमने, आपको आ गया अच्छे से। अभी जैसे क्या था ना, यू हैव बीन डूइंग ट्रांसलेशन मेथड और एग्जैक्ट इंग्लिश अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच में द नाउन किया था, है ना? उसके बाद हमने क्या किया था? द
प्रोनाउन किया था, और उसके बाद हमने किया था द एडजेक्टिव, और हमने किया था द वर्ब। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हमने किए थे। अभी हम 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द एडवर्ब। द एडवर्ब, चलो भाई स्टार्ट। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब लिख दो उधर, डिस्क्राइब अ वर्ब, अ वर्ब एंड सॉरी एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एक बार पढ़ के सुना दो बेटा आराम से। वंश आज इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको लगा कि हम लाइव लेंगे तो घर बैठ के ले लेगा। इतना ज़्यादा समझदार होना भी अच्छा नहीं होता। कोई नहीं, हम वंश का एग्जाम्पल लेंगे भाई। ठीक है, कल वाला एग्जाम्पल वंश रंस, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा बताया था मैंने? अच्छा, खुशी इज, अच्छा ये ब्यूटीफुल किसने बोला है भाई? अच्छा, जैसे ये 2 सेंटेंस है, वंश रंस। ठीक है, अब ये जो है वर्ब है आपका, वंश दौड़ता है। वंश अगर मैं बोलूँ वंश धीरे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, जल्दी से दौड़ता है ना, तो इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। वंश रंस स्लोली कर देते हैं, स्लोली कर देंगे हम। ठीक है, स्लोली, वंश धीरे दौड़ता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका एडवर्ब है, बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग रंस, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। ऐसे ही सेम ऐसे जो सेकंड एग्जांपल है आपका, खुशी इज़ ब्यूटीफुल। खुशी इज़ ब्यूटीफुल, खुशी सुंदर है, लेकिन खुशी का पेट है ना इसमें भरता नहीं है। उसको लगता है कि मैं सुंदर थोड़ा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए? तो हम इसमें अगर ऐड कर दें कि VERY वेरी, तो खुशी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई किया? वेरी ने, है ना। तो वेरी जो है आपका वो एडवर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल, वंश को नीचे ले आओ, बहुत हवा में उड़ रही है। वंश रंस VANSH, वंश के चेले बैठे हैं इधर। वंश रंस मतलब भाई साहब नाम की स्पेलिंग भी इधर उधर, भैया नाम की स्पेलिंग गलत होगी वंश की। सैलरी देता है क्या वो तुम्हें इस बात की? वंश रंस स्लोली। ठीक है भाई, वंश धीरे दौड़ता है। अब मैं इसको, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूँ रियली। वंश रंस रियली स्लोली। तो अब ये जो रियली मैंने लगाया है ना, वो स्लोली को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है, और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की बता रहा है क्वालिटी, और यहाँ पे जो स्लोली है वो वर्ब की क्वालिटी बता रही है, या फिर उसको डिस्क्राइब कर रही है, या फिर उसको मॉडिफाई कर रही है। इस तरीके से होता है। लिखो बेटा, ये मार्कर यार काम नहीं कर रहा है सही से। गेट अनदर मार्कर, बेटा लेके आओ, एक और मार्कर लेके आओ नीचे से। हाँ जल्दी जाओ, कोई भी जाओ, चले जाओ। ठीक है, मिटा दूँ या इसको ऐसे ही रहने दूँ? मिटा दूँ, इरेज कर दूँ? लिख लिया सभी ने? अच्छा, वैसे तो तुम लोग बहुत चतुर हो, चतुर चालाक, लोमड़ी हो तुम सारे के सारे। हाँ
चलो भाई 6 पार्ट कर, अरे ये इतनी इंक कहाँ से आ गई इसमें? दांत तो लगाया नहीं भाई हमने, इज्जत तो दी नहीं इसको। ऐसे वर्षा पढ़ के बता दो बेटा एक बार। हाँ एक थोड़ी सी गलती रह गई आपकी, ठीक है। एक साउंड तो सही बोल दिया, दूसरा साउंड गलत बोल दिया, ठीक है। प्रेपो प्रेपो पो पो ओ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ओ नहीं आएगा। देखो पहले तो ये प्रीपोजिशन होता नहीं है, ठीक है। प्री नहीं होता, प्रे हो गया। और जो पोजीशन है ना वो पोजीशन भी नहीं होता इसमें, ठीक है। प्रेपोजिशन, हाँ बिल्कुल 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 फास्ट बोलना है, प्रेपोजिशन। हाँ जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ना पता हो तो कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी ओपन करना, ठीक है। गूगल पे जाके वहाँ पे वर्ड को लिखना और उसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी ईडियम की इंग्लिश क्या होती है? दूध का दूध और पानी का पानी सुना होगा ना हिंदी में, इसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। यू विल कम टू नो ऑल द ब्लैक एंड वाइट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट वंस यू गेट एडमिशन। द प्रेपोजिशन क्या होता है? प्यार से बोलो, प्यार से, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। मतलब बहुत प्यार आ रहा है तुम लोगों के अंदर, ठीक है बेटा। प्यार प्यार बिल्कुल भी सही नहीं होता, या तो ड्रेन में मिलता है या उसमें ड्राम में मिलता है, ठीक है। क्या बेटा? हाँ बेड में भी मिलता है भाई, बेड में मिलता है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज। ओ भाई इधर 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 ये गड़बड़ कर दी मैंने, डिस्क्राइब्स आना चाहिए था भाई, ठीक है सॉरी। ओके बहुत देर बाद याद आया वो, है ना। अरे कई बार क्या होता है ना, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है लेकिन हाथ सपोर्ट नहीं करते। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन। देखो नाउन की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, NOUN, नाउन और प्रोनाउन, ये तो सही लिख दी ना। हाँ नाउन और प्रोनाउन एंड, अरे भाई कौन सा मार्कर लेके आए हो यार, एंड। हाँ देखो कितना अच्छा चल रहा है। अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसी औरत की तरह होता है जो हमारे पड़ोस में होती है ना, जिसका सब पूरी गली में सभी के जो घर होते हैं ना, लड़कों के ऊपर लड़कियों के ऊपर नज़र रहती है कि इसकी फलाने की लड़की किससे बात कर रही है, फलाने का लड़का किससे बात कर रहा है, कितने बजे छत पे जाते हैं, कितने बजे घर में आते हैं, कितने बजे निकल के जाते हैं, कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, है ना। सबके ऊपर नज़र रहती है। सेम ऐसे ही जैसे एक जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है भाई, वो होता है प्रेपोजिशन। या फिर इसको एक सिंपल एक और डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, अ प्रेपोजिशन is a word used to show, ये क्या हो गया मेरे नाक पे, to show position of a noun और प्रोनाउन, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं प्रेपोजिशंस। अब वो क्यों किस तरीके से बताते हैं, जैसे इनमें हम क्या चीज़ शो करेंगे, हम इनमें शो करेंगे कोई भी प्लेस,
मतलब वो जो नाउन और प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो पोजीशन तो बता, सॉरी प्रेपोजिशन पोजीशन तो बता रहा है, और पोजीशन के साथ साथ एक और चीज़ बता रहा है कि वो प्लेस क्या है, टाइम क्या है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, और रीज़न, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं प्रेपोजिशन से? प्लेस बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, डायरेक्शन और रीज़न। जैसे एग्जाम्पल, माई पेन इज ऑन द बुक। माई पेन इज ऑन द बुक। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सा वर्ड है? ओके, प्रेपोजिशन जो है वो ऑन है, और वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? प्लेस शो कर रहा है, ठीक है, जगह बता रहा है कि भाई वो जो पर्टिकुलर जगह है, वो सॉरी पेन है, वो कहाँ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है शी ड्रिंक्स जूस। कौन सा जूस? मौसम्बी का, बिफोर लंच। ओके, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन हमारा आ गया बिफोर, और बिफोर यहाँ पर क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, ठीक है, कि भाई लंच से पहले, ठीक है, लंच से पहले वो जूस पीती है। कौन सा जूस पीती हो तुम? बनाना का जूस नहीं होता है यार, एक तो ना ये शेक होता है। चलो एक डायरेक्शन का भी बता देते हैं। पिराची देख इधर। प्राची इज गोइंग टू स्कूल। दा लगा सकते हैं हम यहाँ पे, प्राची इज गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे जो टू है ना, क्या हुआ? पिराची नहीं है, प्राची है। अच्छा, प्राची है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, प्राची इज गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे टू क्या शो कर रहा है भाई? ये डायरेक्शन शो कर रहा है, किसी भी जगह के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। चलो एक रीजन का भी दे दूं? अरे लिख ही दो यार तुम लोग। चलो, दिस कॉफ़ी इज फॉर यू। दिस कॉफ़ी इज फॉर यू। किसके लिए ये? ठीक है, ये कॉफ़ी आपके लिए है। एंड फॉर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारा रीज़न। अरे बहुत आसान है, अभी ट्रांसलेशन मेथड से तुम धीरे धीरे इंग्लिश मेथड पे शिफ्ट हो जाओगे। इसे बोलते हैं शिफ्ट मेथड, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी होगी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इधर मैंने एडवर्ब्स का बताया नहीं था, यहाँ पे बता देता हूँ। एडवर्ब्स में कौन कौन से पार्ट्स हमारे होंगे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है, या फिर डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी बोल सकते हैं, या फिर एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज भी बोल सकते हैं हम इनको, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पार्ट्स होते हैं। जब इनको एक एक को खोल के हम पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। डन, लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी। ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा वो हो नकलची, है ना, देख लिया मैंने तुम लोगों को। मिटा दूँ यार? आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन इरेज इट, है ना भाई? चलो इसको लिख लिया आपने, यहाँ से इसको लिख ही रहने देते हैं, इस वाले को भी लिख ही रहने देते हैं, और को हटा देते हैं, और एडवर्ब बस, ठीक है। अब कंजंक्शंस की बात आती है, आ जाओ भाई। सेवेंथ पार्ट इज, भाई इसको भी इज्जत देनी पड़ेगी, मैं तो भूल ही गया था। लो भाई, द
पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो, पढ़ के। द कंजंक्शन क्या होता है? जंक्शन नहीं बेटा, जंक्शन। नाक से बोला जाएगा, नाक से। कंजंक्शन, हाँ ऐसे। शाबाश बेटा शाबाश। ना जंक्शन नहीं, वो वाला भी नहीं। अच्छा देखो भाई, अभी ये कंजंक्शन क्या होता है? अब बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन है इसकी छोटी सी। अ कंजंक्शन, अभिजीत अगर कल ये मार्कर्स नहीं चले ना, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट क्या करता है भाई? जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जो शब्द जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं भैया? कंजंक्शन कहते हैं। ओके ठीक है। अब इधर देखो, एक सिंपल सी उसमें बताता हूँ मैं आपको। 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। इधर देखो, पुलिस आई है, पुलिस। अच्छा देखो, कंजंक्शंस 3 तरीके के होते हैं बेटा। इधर देख लो जल्दी, वाइट बोर्ड पे। को, सब, कोर। पढ़ाओ जल्दी, शॉर्ट फॉर्म में बता दो मैंने। को, सब, कोर। ठीक है, को, सब, कोर, ये आपके 3 तरीके के कंजंक्शंस होते हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल इनके नाम लिखो। को से क्या बना हमारा? को, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ऐसे ही सब से बना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, याद रहेगा। और ऐसे ही कोर से हम बनाएंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है भाई, तो 3 तरीके के हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। बहुत आसान है, जब इनके बारे में हम देखेंगे तब पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। जैसे हमारे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं? एंड, बिकॉज, और, येट, बट, एसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पेयर में भी जोड़ते हैं, नाइदर, नोर, आइदर, और, बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, फलाना ढिमका, है ना। अब देखो जैसे सीमा, सीमा हैदर, सीमा हैदर। अच्छा भैया, लप्पू सा क्या नाम है? सचिन, लप्पू सा सचिन है। सीमा एंड, सीमा के साथ कौन सा वर्ड लिखें भैया? सीमा एंड लीमा आर सिस्टर्स। सीमा एंड लीमा आर सिस्टर्स। अब इसमें कौन सा शब्द है जो सीमा और लीमा को जोड़ रहा है? एंड। ये क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। लेकिन अब ये कौन से टाइप का कंजंक्शन है? ये हम तब करेंगे जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, है ना। अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, अभी तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। भैया मेरे ना देखो, इधर ऐसे 2 सींग निकले हुए हैं, है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तुम लोगों को समझाऊंगा तो वो सींग गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। जैसे सलोनी इज रिच येट नॉट हैप्पी। बेटा इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है। ओके, सलोनी इज हैप्पी येट नॉट रिच। सलोनी अमीर है फिर भी खुश नहीं है। अच्छा, तुम्हारे नाम का भी ब्यूटीफुल है, जबराट। अच्छा, ये भी वही है जैसे खुशी वाला था ना एग्जाम्पल। खुशी इज़ ब्यूटीफुल, चैन नहीं था उसको, इसको भी चैन नहीं है।
एक भी मार्कर नहीं चल रहा, नीचे इंक रखी है, क्यों रखी है वो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। ये हो गया आपका कंजंक्शन, है ना। कल वाले पार्ट भी अच्छे से हो गए थे। हाँ बेटा, लास्ट रहता है बस, लास्ट फिनिश करेंगे और क्लास फिनिश कर देंगे हम अपनी। इंटरजेक्शन रहता है बस, इंजेक्शन रहता है बस हमारा। अच्छा, ये लिख लिया सभी ने, मिटा दूं? चलो भाई कर देते हैं इसको फिनिश। और क्या करवाओगे तुम लोग मेरे से? ओ भैया, लास्ट वर्ड बेटा, जो जाओ। चलो भाई पढ़ के बता दो जल्दी, क्या लिखा है? ठीक है, देखो एन इंटरजेक्शन is a word that expresses ठीक है, शो ही करेंगे हम। शोज आसान करेंगे। शोज क्या शो करता है? फ्रंट डबल बाइसेप्स तो दिखाएगा नहीं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज, क्या शो करता है? शोज सडन फीलिंग्स। हाँ, अचानक से जो भावनाएं उठती हैं ना किसी को देखकर। एंड गुस्सा आता है, इमोशंस। अब देखो इसमें कैसे कैसे हमारी जो फीलिंग्स हैं या फिर इमोशंस हैं वो शो किए जा सकते हैं। सैडनेस आप, या फिर सरप्राइज हो, या फिर हैप्पीनेस, है ना, या फिर एंग्री हो आप, एटसेट्रा। कोई भी जो फीलिंग होती है वो इसमें शो की जा सकती है। जैसे हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब ये क्या है? मैं खुश हूँ या सरप्राइज हूँ? खुश हूँ ना, ये मैच जीत गए। हुर्रे ही इज गिविंग अस पार्टी। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेट्स। कितना गंदा दिन है, इतनी धूप आ रही है बाहर, अभी ये हाल है, बताओ। ओके, एक सेकंड बेटा बस, लास्ट रहता है अलास। हे भगवान, हाय राम, ही इज डेड, वो मर गया। ओके, तो मुझे क्या पता कौन मर गया, है ना। तो देखो अभी सारे बच्चे इधर ध्यान दो। सैडनेस या फिर सरप्राइज या फिर हैप्पीनेस या फिर एंगर, आपकी कोई भी फीलिंग होती है जो एकदम से ना अचानक से आ जाए, है ना। आप कहीं पे चल रहे हो, और एकदम से ओ भाई कितनी अच्छी गाड़ी है ना, ऐसे फीलिंग आती है ना। 500 रुपये में, ओ बेटे मज़ा आ गया, है ना। तो वो अचानक से जो फीलिंग निकलती है, वो जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। हाँ मिले बेटा, मिले, ठीक है। हो गया बेटा सभी का? लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी लिखो। फिनिश कर दिया आज हमने टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस हो चुकी हैं। और हाँ भी सभी की छुट्टी करेंगे, टाइम हो चुका है, मेरे भी बच्चे आ चुके होंगे घर पे। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, डन। थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसे कोई भी बड़ा टॉपिक है तो उसको ना आधा आधा करके 1 या 2 या 3 क्लास में फिनिश कर देंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, है ना। पता चले कि आधे बच्चे सो रहे हैं, नींद आ रही है, तो समझ में नहीं आए तो फ़ायदा नहीं है। हमारा मेन मोटिव है समझाना, ओके, तो समझ में आना चाहिए। सेम जैसे ही आज मैंने छोटा सा एक टेस्ट लिया था आपका, वैसे ही कल भी एक छोटा सा टेस्ट लूँगा। तो अच्छे से इनको रिवाइज करके आना है। कल स्कूल जाना है? आज गए थे आप लोग? अच्छा, आज नहीं गए थे तो समय पे आना चाहिए था आप लोगों को। आए थे, समय पे आए थे। अच्छा चलो भाई, ठीक है। आज अभी फ़िलहाल हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग।
फॉर वॉचिंग। अच्छा क्या बोलना होता है लास्ट में? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। अरे कहाँ पता है बेटा, पता होता तो मेरे ऐसे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स ना होते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नादान है, नादान है। चलिए भाई, ओके बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।